हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीसी टीचर्स एकेडमी। इसके पहले की वीडियो में हमने बाल विकास के 30 क्वेश्चंस की आंसर की को डिस्कस किया था और इस वीडियो में अगेन हम पर्यावरण की 30 जो क्वेश्चंस हैं उसकी आंसर की को डिस्कस करेंगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है कार्बन डेटिंग संदर्भित करता है। तो जो आपका कार्बन डेटिंग है वो आपका प्राचीन स्थलों में मौजूद हड्डियों या सामग्रियों के आयु मापन को संदर्भित करता है। तो राइट आंसर विल बी थर्ड। अगेन, संविधान सभा ने कब राष्ट्रीय गान को अपनाया? तो 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान को अपनाया था। बायोमैग्निफिकेशन क्या है? बायोमैग्निफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन ऑफ ए टॉक्सिक सब्सटेंस इन द टिश्यूज ओवर टाइम। तो इट मींस ऑप्शन 4 विल बी द राइट आंसर। अगेन, निम्नलिखित में से कौन जैव मंडल का अजैविक घटक है? तो जैव मंडल का अजैविक घटक जो है आपका कौन सा जैव मंडल का अजैविक घटक नहीं है पूछा है। तो कवक जो है आपका जैविक घटक होता है। तो राइट आंसर विल बी कवक। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहां पर है? तो ये एम्स्टर्डम में है। घास भूमि क्षेत्र के परितंत्र के खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर का उपभोक्ता कौन सा होता है? तो ये है आपका कार्निवोरस। ठीक है, आगे हम बात करें वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी के सबसे पास में है तो क्षोभ मंडल है। भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम पारित कब किया गया? तो आपका जैव विविधता अधिनियम पारित किया गया था 11 दिसंबर 2002 को। निम्नलिखित में से कौन सी कृषि करने की प्रक्रिया पर्यावरण संरक्षण में सहायक होती है? तो पर्यावरण संरक्षण में जैविक कृषि जो है ऑर्गेनिक फार्मिंग। अम्लीय वर्षा संबंधित होती है सल्फ्यूरिक एसिड से। WWF से आशय क्या है? तो जो WWF जो होता है वो आपका वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड होता है। फूलों की घाटी कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है, उत्तराखंड आंसर होगा। निम्नलिखित में से भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण के मापन से संबंधित है? तो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। कोटोपैक्सी इक्वाडोर में है। वैसे अगर देखा जाए किस पर्वत की रेंज में आता है तो एंडीज पर्वत में आता है। तिब्बत की सांगपो नदी भारत में जानी जाती है ब्रह्मपुत्र के नाम से। निम्नलिखित में से कहां आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है? तो पश्चिम बंगाल में सर्वाधिक है। भारत में पश्चिमी घाट के दक्कन शुष्क हैं क्योंकि ये उच्च तुंगता प्रभाव है, हाई एल्टीट्यूड इफेक्ट पे है। ठीक है, वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम पारित कब किया गया? तो वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम जो है आपका वो 1972 में पारित किया गया था। वायुमंडल की ऊपरी सीमा पर प्रति इकाई क्षेत्रफल में प्राप्त होने वाली सौर विकिरण को हम क्या कहते हैं? तो सौर स्थिरांक कहते हैं, सोलर कांस्टेंट कहते हैं। मौलिक कर्तव्य यूएसएसआर से लिए गए हैं। सर्वाधिक जैव विविधता जो है आपकी शांत घाटी जो साइलेंट वैली है केरल में, सर्वाधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र है। इसके अलावा अगर हम बात करें एलपीजी के संदर्भ में क्या असत्य है? तो एलपीजी नीले ज्वाला जलने वाला है, उच्च ऊष्मीयमान होता है, स्वच्छीदन है, तो मीथेन उत्सर्जन करने वाला नहीं होता है। पारिस्थितिक तंत्र के घटक कौन कौन से हैं? तो उत्पादक, उपभोक्ता व अपघटक। मकर रेखा जो होती है वो आपकी जो है दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री में पाई जाती है। तो 23.5 डिग्री साउथ इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इकोसिस्टम का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? डॉक्टर एजी टॉन्सले ने किया था। ध्रुव तारा आपका जो उत्तरी तारा, नॉर्थ स्टार भी इसको कहा जाता है, उत्तरी ध्रुव में पाया जाता है। और भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब स्टार्ट किया गया? तो भारत में प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में स्टार्ट किया गया था। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में स्थित है। लखनऊ समझौता जो हुआ था 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में हुआ था और इसमें जो है कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक ही हो गई थी। ठीक है, जंगली गधों का अभ्यारण्य कहां पर स्थित है? तो रन के कच्छ में, और रन का कच्छ जो बेसिकली पाया जाता है वो गुजरात में पाया जाता है। तो ये 30 क्वेश्चंस हैं, किसके थे? पर्यावरण के 30 क्वेश्चंस थे। और जल्दी ही अभी मैं आपके 30 जो क्वेश्चंस है मैथमेटिक्स के वो लेकर के आने वाला हूं। जुड़े रहिए चैनल से, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए। ठीक है, जल्दी ही आपको जैसे ही मैं वीडियो डालूंगा आपको अपडेट मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।